ओपीएस नहीं होगी लागू, कर्मचारियों की एनपीएस में ये बड़ा बदलाव करने जा रही है सरकार। अगर आपकी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। बता दें कि संशोधित नई पेंशन योजना में ज्यादा रिटर्न की पेशकश के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा जरूर आप सुन सकते हो। अब मैं बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक पेंशन को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। छपी खबर के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना मतलब एनपीएस में संशोधन कर सरकार पेंशन को अंतिम सैलरी का कम से कम 40 से 45% देने पर विचार कर रही है। फिलहाल इस मामले को देख रहे एक उच्च स्तरीय पैनल की सिफारिशों के बाद स्कीम में संशोधन किए जाने की संभावना है। अगर ये लागू होता है तो लगभग 8.7 मिलियन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इससे फायदा हो सकता है। 2004 में लॉन्च की गई नई बाजार लिक्विड पेंशन योजना मतलब एनपीएस योजना जो पुरानी पेंशन योजना की तरह गारंटेड रिटर्न प्रदान नहीं करती है। पुरानी पेंशन योजना में पेंशनर्स को रिटायरमेंट से पहले रही अंतिम सैलरी के 50% मंथली बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसमें यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित नई पेंशन योजना में ज्यादा रिटर्न की पेशकश के लिए कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से किए गए योगदान के हिस्से में भी बदलाव देखने की संभावना है। इस मामले में नियोक्ता केंद्र और राज्य सरकार जो देश में पेंशन स्कीम फिलहाल एक राजनीतिक मुद्दा का तुल बन चुका है। इस बीच कई विपक्षी शासित राज्यों ने फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल है। कुछ इकोनॉमिक का कहना है कि ये राज्य सरकार को दिवालिया की तरफ धकेल सकता है। आलोचना का सामना कर रही है सरकार। नई योजना को कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे हैं योगदान को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में सरकार ही पूरी राशि का योगदान करती थी। नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% जबकि सरकार 14% योगदान देती है। एनपीएस पेंशन को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री निकालने और बचे हुए 40% के लिए एन्युटी खरीदने की अनुमति देता है। क्या आप अगर सरकारी कर्मचारी है तो ओल्ड पेंशन पाने के लिए आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए।